हाय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किन एंड एल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंडर में एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए कि लास्ट 3 से 4 साल देखोगे तो जेई मेंस में इनमें से क्वेश्चन आया हुआ था। तो छोटा सा टॉपिक है, चलो इसको कवर करते हैं। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट है आपका हाइड्रोबोरेशन, दूसरा पार्ट है आपका ऑक्सीडेशन। तो पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इस मैकेनिज्म को देखेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसके बाद जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखो बोरेन, इसका फॉर्मूला क्या है? BH3। इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो देखो, बोरेन का जो BH यूनिट है, इसको एल्किन या एल्काइन में इंट्रोड्यूस या ऐड करवाना, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ओके, तो BH यूनिट को एल्किन या एल्काइन के अंदर ऐड करवाना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। अगर एल्किन के साथ BH3 यूनिट ऐड होगा तो उसमें क्या बनते हैं? एल्किल बोरेन। अगर एल्काइन के साथ होता है तो एल्कीनाइल बोरेन, जिसको विनाइल बोरेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो एल्किन के साथ होगा तो एल्किल बोरेन, एल्काइन के साथ होगा तो एल्कीनाइन बोरेन या विनाइल बोरेन होगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो गया इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अब देखो, जो सेकेंड पार्ट हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, इसको ऑक्सीडाइज करना, किससे ऑक्सीडाइज करना? एल्का एल्कालाइन एल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज NaOH प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो एल्किल बोरेन एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और सिमिलर अगर ऑक्सीडेशन ट्रीटमेंट हम सेम रिएजेंट दैट इज NaOH प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करें तो इनमें बनते इनोल होता है, जो गुना टोटोमेरिज्म होके कीटोन और एल्डिहाइड में फॉर्मेशन होता है। दैट इज और प्रोडक्ट होता है कीटोन या एल्डिहाइड। डिपेंडेंट क्या करते हैं ना, एल्काइन जो है उसका वो कैसी टाइप के एल्काइन है, क्या टर्मिनल एल्काइन है या इंटरनल एल्काइन है। उसमें अगर टर्मिनल एल्काइन है तो उसमें सब्स्टिट्यूट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कीटोन होगा कि एल्डिहाइड होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस हो गया हाइड्रोबोरेशन। जो दूसरा प्रोसेस जो हमने ऑक्सीडेशन किया, ये एल्किल बोरेन या एल्किलाइन बोरेन की ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। एल्कोहल होगा जब एल्किन के साथ रिएक्शन बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट आपका कीटोन या एल्डिहाइड होगा जब हम एल्काइन के साथ बोरेन का रिएक्शन कराते हैं तो। ठीक है, अच्छा देखो, बोरेन क्यों एल्किन या एल्काइन के साथ रिएक्शन करता है, और बोरेन के जो मॉलिक्यूल का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक हल्का जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो बोरेन में ये जो 6 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी है। सेंट्रल एटम क्या है? बोरोन, इसका 2p एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है। ठीक है, ओके। अब देखो, इसमें हम बोल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोरेन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, और हम इसको इलेक्ट्रॉन पुअर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, ये कौन सी हाइब्रिडाइज है? बोरोन सेंट्रल एटम बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज। कैसे? अगर हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? कुछ ऐसा होगा, 2s
2px 2py 2pz, इनमें देखो सब में एक करके हाइड्रोजन लग जाएगा। ये वाला 2pz ऑर्बिटल रह गया वैकेंट। तो देखो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसका मतलब ये प्लेनर होगा, मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। हैविंग 1 2p वैकेंट ऑर्बिटल, ओके। अच्छा देखो, ये वैकेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होने के वजह से क्या है, ये जब भी कोई पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर कुछ भी अगर इसको मिलता है, ये तुरंत रिएक्शन करते हैं। तो जैसे कि अगर हम कोई लुईस बेस इसके साथ आते हैं, लुईस बेस के पास साथ आते रिएक्शन होता है, तो लुईस एसिड बेस जो एडक्ट होता है, उस लुईस एसिड एडक्ट तो या कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये लुईस एसिड करेक्टर है, इसमें करेक्टर है, ठीक है। अब देखो BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या है, BH3 एक्चुअली BH3 ये एग्जिस्ट करता नहीं है। ये क्या करते हैं, तुरंत B2H6 दैट इज डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो डाइबोरेन के अगर स्ट्रक्चर देखें, एक डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसके बारे में इनऑर्गेनिक में जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका B2H6 दैट इज डाइबोरेन की स्ट्रक्चर। इनमें देखो दो टाइप की हमें हाइड्रोजन मिलता है। एक हाइड्रोजन हमें मिलता है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप की बॉन्डिंग दिखते हैं हमें। ये देखो, ये एक नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक इधर देखो ये बनता है हमको, ये वाला जो बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ये जो यूनिट है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है। तो हमें देखो 4 नंबर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और देखो दो हमें मिलेगा, दो हमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है, ठीक है। टोटल 6 बॉन्ड हो गया। अब ये देखो इसमें एक्चुअली क्या है, ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज बोरोन, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इसमें क्या होता है कि एक sp3 और ऑर्बिटल बोरोन की वैकेंट है, और दूसरा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसमें शेयरिंग होते हैं। अगर हम इस वाले बोरोन की कंपेयर करें, बात करें, तो उसका एक sp3 ऑर्बिटल इधर वैकेंट होगा, और ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनमें से शेयर होगा, तो शेयर का 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। तो ये डिटेल्स हम जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर देखेंगे उसमें देखेंगे। और सिमिलरली देखो इस वाले बोरोन का ये वाला अगर sp3 ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें से शेयर होके दोनों की ऑक्टेट फिलअप होता है। दैट इज द बोरेन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, बोरेन सिंगल मॉलिक्यूल मिलता नहीं है, बोरोन डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके वजह से क्या है, बोरेन को एक ऐसे कोई सॉल्वेंट के अंडर रखा जाता है जिनमें कि ना ये लुईस एसिड में अट्रैक्ट बना के एक स्टेबिलिटी मिलता है, जो कि ना हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन या किसी और पर्पस में हमें मिल सकता है, ठीक है। तो बोरेन को देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या डाईइथाइल ईथर या DMS ऐसे टाइप का कोई सॉल्वेंट होगा, इसके अंदर BH3 को रखा जाता है, अदरवाइज ये डाइमर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इनमें रखने में कैसे रिएक्शन करते हैं, देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ BH3 ये ऑक्सीजन के लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, लेके कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। सिमिलरली देखो
डीएमएस के साथ अगर देखेंगे, डीएमएस के साथ डाइमिथाइल सल्फाइड, इसके साथ भी BH3 सल्फर की जो लोन पेयर हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स, सॉरी -A+, ठीक है। या तो ईथर के साथ भी अगर देखेंगे डाइइथाइल ईथर, सिमिलरली ये लोन पेयर ये एक्सेप्ट करता है, लेते हैं, बोरोन ले लेते हैं, बोरोन के आगे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा BH में। ये टाइप की कॉम्प्लेक्स बना के स्टेबिलिटी मिलता है। तो इसलिए क्या बोरोन को जनरली ये जो सॉल्वेंट है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, डाइइथाइल ईथर या DMS, इस टाइप की सॉल्वेंट के अंदर रखा जाता है। अदरवाइज क्या आता है, बोरोन डाइमर बन जाते हैं, और डाइमर बोरेन डाइबोरेन जो है वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, फ्लेमेबल होता है, टॉक्सिक होता है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म पार्ट में। ठीक है, ठीक है। देखो हमने ऐसा कुछ इस टाइप के कुछ एल्किन लिए हैं जिसके साथ बोरेन की रिएक्शन करवाना है। तो सॉल्वेंट के तौर पे देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन या तो DMS या तो डाइइथाइल ईथर, कुछ भी कोई भी एक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। अब देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बोरोन पे अटैक करेगा क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। और ये BH यूनिट की जो हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा इस वाले कार्बन पे। तो देखो हमें कुछ ट्रांजिशन स्टेट जो कुछ मिलेगा वो कैसे टाइप का होगा, देखो कुछ ऐसे टाइप का ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगा। ओके, हमें कुछ ऐसे ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। जब बी बोरोन पे ऊपर नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव मतलब स्लाइडली नेगेटिव जो इसलिए है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस अटैक कर रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस वाले कार्बन पे डेल्टा प्लस हो जाएगा और वेरी माइन्यूट डेल्टा प्लस है। तो देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट बना है इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसका स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री और किस टाइप की प्रोडक्ट बनेगा वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, एक फोर मेंबर हमें एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है, ओके। दूसरा देखो बोरोन और हाइड्रोजन BH यूनिट जो है वो सेम साइड से ऐड हो रही है एल्किन की। तो एल्किन या एल्काइन ये दोनों के दोनों प्लेनर मॉलिक्यूल है। कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल के दो फेस होता है। मॉलिक्यूल जिस प्लेन में होता है उसका टॉप फेस या तो बॉटम फेस, दोनों फेस किसी एक फेस से अटैक कर सकते हैं कि, लेकिन अटैक्ट होगा बोरोन और हाइड्रोजन दोनों BH यूनिट जो ऐड होगा या तो दोनों के दोनों ऊपर से होगा या तो दोनों के दोनों नीचे से ऐड होगा। क्लियर है, दैट इज इसको हम बोलते हैं सीन एडिशन। इसमें क्या बोलते हैं, बोरोन एंड हाइड्रोजन बोथ आर एडेड टू एल्किन। सिमिलरली एल्काइन के केस में भी सेम है, फ्रॉम द सेम फेस ऑफ द एल्किन। हम अभी एल्किन की कर रहे हैं तो एल्किन लिख रहे हैं, लेकिन एल्काइन के केस में सेम है, ठीक है। या तो दोनों प्लेन की जो जिस प्लेन में एल्किन है उसकी दोनों ऐड बॉटम से ऐड हो सकती है बोरोन हाइड्रोजन, या तो दोनों के दोनों ऊपर से ऐड होगा तो दोनों एक ही फेस से ही होगा, ठीक है। दैट इज सीन एडिशन। दूसरा देखो कॉन्सर्टेड स्टेप किसको बोलते हैं ना, देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट में जितने बॉन्ड बेकिंग या मेकिंग हो रहा है सब के सब एक ही टाइम में हो रहा है। दैट इज ऑल बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग
occurs in a same in at same type, दैट इज देखो दो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? देखो कार्बन बोरोन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ब्रेक कौन सी हो रही है? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक हो रही है और बोरोन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेक क्रेक ब्रेक और ये फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये चारों जो चीज़ हो रही है, ये जो चारों चीज़ है, ये चारों के चारों एट द सेम टाइम हो रहा है। तो इसके वजह से देखो, इसके वजह से क्या है, एक्चुअली जो नो ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कोई एक्चुअली कोई ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसके वजह से क्या है कि माइग्रेशन नहीं होगा किसी भी ग्रुप का, चाहे वो एल्किल ग्रुप हो चाहे वो हाइड्रोजन ग्रुप हो। माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट, कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देने के लिए जो रीअरेंजमेंट होता है, जब हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन प्रोसेस में हो, चाहे कुछ और केसेस में जो है, जो कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देने के लिए एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप माइग्रेट करते हैं या शिफ्टिंग करते हैं, तो वो नहीं होगा इधर, इसलिए कि इसमें एक्चुअली ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से हम लिख सकते हैं नो माइग्रेशन और शिफ्टिंग ऑफ एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन एटॉम। ठीक है, कोई शिफ्टिंग ये होगा ही नहीं, ये माइग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हमारा हो गया इस ट्रांजिशन स्टेट का एक ओवरऑल। इसमें एक पॉइंट और ऐड करते हैं। सीन एडिशन में देखोगे, अगर मॉलिक्यूल कायरल है, इसमें देखो ये जो पॉसिबिलिटी क्या है, टॉप साइड से अटैच करने का और बॉटम साइड से अटैच करने का। देखो इसमें क्या ना, एनहांसियोमर, ये पेयर ऑफ एनहांसियोमर फॉर्मेशन होगा जब हम एनहांसियोमर होगा इफ द मॉलिक्यूल इज कायरल। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो दोनों साइड से ऐड करने के लिए, ऊपर साइड से ऐड करेंगे तो वन प्रोडक्ट मिलेगा, और जब बॉटम साइड से बोरोन नाइट्रोजन ऐड होगा तो दूसरा प्रोडक्ट कैसी टाइप की ना, उसी का एनहांसियोमर होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल ऑफकोर्स कायरल होना चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल अगर हमें कायरल मिलता है प्रोडक्ट, और उस केस में देखो हमें एनहांसियोमर दैट इज प्लस माइनस दो प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा मोटा मोटा एक ट्रांजिशन स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसके बाद इसमें एक फीचर और ऐड करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ना इट फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या कह रहे हैं, देखो हमने मार्कोनिकॉफ रूल में देखे हैं, हाइड्रोजन एटॉम उसी कार्बन के साथ ऐड होगा जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड है कार्बन। ठीक है, लेकिन इधर देखो हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ ऐड हुआ है तो इधर क्या ना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है, जिस कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है। तो इसका मतलब क्या है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल की वायोलेशन हो रही है इधर। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, अब देखो क्या बनता है, एल्किल बोरेन बनेगा। देखो CH2, इसमें BH2 आ जाएगा, इसमें देखो CH2 CH3, ये हो गया हम एल्किल बोरेन। ठीक है, ये हो गया एल्किल बोरेन। अब देखो BH3 के 3 BH यूनिट है, 1 2 3, देखो 1 2 3 यूनिट है, BH यूनिट है। अब देखो पहला यूनिट ही ऐड हुआ है तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिला है, मोनो एल्किल बोरेन लिख लो या खाली एल्किल बोरेन लिख लो, बोल लो। लेकिन बाकी जो 2 यूनिट है वो भी अगर एल्किन अगर उससे मिल जाए, देखो अगर दोबारा हम अगर सेम एल्काइन अगर हमें एल्किन अगर हमें प्रोवाइड करे या एल्किन है रिएक्शन में, तो उस केस में देखो सिमिलरली क्या होगा,
इस प्रोडक्ट को हमें इधर लिख लेते हैं। क्या होगा, पहले देखो CH2CH3, ठीक है। एक BH यूनिट हमें कुछ ऐसे होगा, डाई एल्किल बोरेन हो जाएगा। ठीक है। फर्दर देखो एक BH यूनिट और रह गया। ठीक है, दो तो हो गए, ये हो गया, ये हो गया, मान लो ये रह गया, तो ट्राई एल्किल बोरेन भी बनेगा। तो उस केस में देखो बोरोन को हम ऐसे CH2 CH3, सिमिलरली CH2 CH3 CH3, दैट इज देखो ट्राई एल्किल बोरेन बन रहा है, ट्राई एल्किल बोरेन फॉर्मेशन हो रहा है, ट्राई एल्किल बोरेन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं BR3B, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, देखो CH3CH2 होल थ्राइस बोरोन। ठीक है, ट्राई एल्किल बोरेन, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं R3B। R इजिकल टू क्या है, ये वाला ग्रुप है, CH3 ग्रुप है। ठीक है, ट्राई एल्किल बोरेन हो गया, R इजिकल टू ये वाला। अब ये जो ट्राई एल्किल बोरेन बन गया, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेंगे। तो इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म देखते हैं। हमें मिल गया क्या, ट्राई एल्किल बोरेन मिल गया। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में R3B लिख लिया। R3B क्या है ना, R इजिकल टू ये वाला ग्रुप CH2CH3 ग्रुप। एल्काइन क्या था, इस केस में एल्काइन था, एल्काइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री हम अभी कर नहीं रहे हैं, जब कोई एग्जाम्पल लेंगे ना उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ ही प्रोडक्ट क्या रहेगा वो पूछा जाता है, और उसी साथ ही हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, देखो ट्राई एल्किल बोरेन को हमने ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में लिखे हैं। ठीक है, ओके। इसका देखो ऑक्सीडेशन किससे कराना है, पहले भी हम बता चुके हैं, एल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दैट इज आपका NaOH प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें एक्चुअली पेरोक्साइड आयन तो जनरेट हो जा रही है, जो कि ना मोस्ट स्ट्रॉन्गर और रिएक्शन अच्छे हो, रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड आयन क्या करता है, ये एल्किल ट्राई एल्किल बोरेन को एडेट करता है, बोरोन को एडेट करता है। तो हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बोरेट एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक एल्किल ग्रुप इधर शिफ्ट होगा और OH माइनस निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 1,2 एल्किल ग्रुप का शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग होगा और OH माइनस निकल जाते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, सॉरी ये है बोरेट एस्टर। ठीक है, सिमिलरली देखो इनमें देखो और भी एल्किल ग्रुप और भी है।
तो धीरे धीरे करके तीनों के तीनों एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ठीक है। इसके बाद देखो OH माइनस जो है ये बोरोन को रिजेक्ट करेगा और इनमें से एक निकल जाएगा। और क्या निकला, RO माइनस। जो वाटर है दैट इज सबका वाटर का प्रोटॉन ले लेगा, OH माइनस निकल जाएगा, माइनस OH माइनस। आपका क्या प्रोडक्ट बन गया, OROH, दैट इज इसको लिख दो ROH, दैट इज अल्कोहल। हमें अल्कोहल क्या मिला, अल्कोहल। ठीक है, ठीक है, इसको प्रोटोनेशन बोल लो, प्रोटोनेशन प्रोसेस। वाटर मॉलिक्यूल की प्रोटॉन लेके ROH बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्किन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, एल्काइन का देखो सेम है, सिमिलर एल्काइन का है। ठीक है, चलो अभी एल्काइन के हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस को थोड़ा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। हमने एल्काइन लिए हैं और हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में देखो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस बोरॉन पे अटैच करेगा, BH बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्राइड ट्रांसफर इस वाले कार्बन पे होगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसे। ठीक है, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो BH यूनिट की देखो 2 BH यूनिट और भी है बोरॉन का, देखो 2 हाइड्रोजन है, दैट इज 2 BH यूनिट और भी ऐड हो सकता है। सिमिलरली एल्काइन का जो मैकेनिज्म था सिमिलर प्रोसेस में यही ऐड होगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट में क्या होगा, सिमिलरली अगर देखोगे, सिमिलरली अगर ऐड होगा एक BH यूनिट ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट में दो उसके बाद भी ऐड हो सकता है, ऐड होगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एल्किनाइल बोरॉन ट्राइएल्किनाइल बोरॉन कैसे मिल रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा है। देखो CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, सिमिलरली देखो CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये ट्राई एल्किनाइल बोरॉन हमें मिल गया। ठीक है, ये प्रोसेस और मैकेनिज्म हम ड्रॉ इसलिए नहीं किया, सिमिलर मैकेनिज्म है, एल्किन में भी सेम हमने करा था। तो हमें ट्राइएल्किनाइल बोरॉन मिल गया। इसको हम कुछ थोड़ा लिखने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, जो हम एल्किन के केस में भी लिखा था ऐसे ही। तो अब देखो ऑक्सीडेशन करना है, तो इस केस में इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, एक यूनिट तो हम रखेंगे, बाकी दो को R के रूप पे कन्वर्ट करके लिखेंगे, जाकि इसके वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन स्टेप को समझने में इजी हो जाएगा। नहीं तो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर वो हचपच हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक यूनिट हम लिखेंगे, बाकी को R के तरह डिनोट करेंगे, R2। ठीक है, R इजिकल टू क्या है, ये वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सिमिलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले तो एल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या जनरेट करता है, पेरोक्साइड आयन कहाँ एडेट करेगा, ये बोरॉन पे एडेट करेगा। बोरॉन पे एडेट करने में क्या होगा,
ठीक है। अब सी बी माइनस हो जाएगा, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला ग्रुप शिफ्ट करेगा, ओ एच माइनस निकल जाएगा। सेम मैकेनिज्म जो एल्किन में हुआ था। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Br2 ठीक है, और ओ एच माइनस निकलेगा, हाइड्रोक्साइड निकल जाए। तो इसके बाद देखो सिमिलरली अगर ओ एच माइनस बोरोन पे एड करेगा और ये वाला ग्रुप आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो Br2OH, या तो इसको हम ऐसे लिख लो, R प्लस ये वाला क्या बन रहा है प्रोडक्ट, O माइनस CH11CH3। ये क्या करेगा, प्रोटोनेशन होगा इसमें। प्रोटोन कहाँ से लेगा ना, वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। ये प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, ओ एच माइनस निकल जाएगा, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। देखो ये इन और ऑल, इनोल हो गया, ठीक है। अब इनोल क्या होगा, टोटोमेरिज्म करके एल्डिहाइड में, देखो इस केस में एल्डिहाइड बनेगा, इस केस में कैसे एल्डिहाइड बनेगा, देखो एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, एल्डिहाइड। तो डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूटेंट ऑफ द एल्किन हमें कीटोन भी मिल सकता है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। कहाँ से मिल रहा है, जब हम एल्काइन के साथ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्किन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमें ऐसा कुछ एल्किन दिए गए हैं, साइक्लिक एल्किन है, इनमें हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करवाना है, और हमें प्रोडक्ट क्या है ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है बोरोन कहाँ अटैच करेगा, ठीक है। मिथाइल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन है। अगर फर्स्ट स्टेप हमें BH3 ऐड करवाना, हाइड्रोबोरेशन इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एज ए सॉल्वेंट। देखो बोरोन इन 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोरोन को ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ नहीं करना, फिर फाइल का कर देते हैं, ऐसा हुआ क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है, तो बोरोन इस वाले कार्बन पे अटैच होगा। तो देखो हमें अब आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, जो चीज़ हमने छोड़ दिए थे। तो ये हाइड्रोजन और बोरोन, चाहे तो ये दोनों के दोनों ऊपर रहेगा, या तो या तो दोनों को दोनों नीचे रहेगा। अगर ये दोनों हाइड्रोजन, मान लो ये हाइड्रोजन और बोरोन हम ऊपर ले लिए, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से नीचे चला जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप देखो, ये हाइड्रोजन अगर ऊपर ऐड हुआ तो मिथाइल ग्रुप कहाँ होगा, नीचे चला जाएगा, इधर चला जाएगा। सिमिलरली देखो 2 यूनिट और है BH की, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, हाइड्रोबोरेशन में बोरेशन में क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन BH3 का हाइड्रोजन, ये आपका ये हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन, इसमें बोरोन रहेगा थ्राइस B, ठीक है। तो ट्राई एल्किल बोरोन हमें मिल गया। सेकेंड स्टेप में क्या है ना, हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, दैट इज अल्कालाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये वाला इधर OH आ जाएगा, अल्कोहल बनेगा,
सॉरी हाइड्रोजन मिलेगा, एक ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो ये बोरोन और हाइड्रोजन टॉप साइड से ऐड हुआ है, बॉटम साइड से भी ऐड हो सकता था। तो उस केस में देखो सिमिलरली बोरोन हाइड्रोजन बॉटम साइड से अगर ऐड होता है तो वो इधर बनेगा। क्या ये प्रोडक्ट बनेगा? ये भी बनेगा। मॉलिक्यूल कायरल है, दैट इज ए मस्ट बी एनंशियोमर। मॉलिक्यूल कायरल है, ये भी बनेगा। कब बनेगा? दोनों जब BH3 टॉप से अटैक्ट हो रही है, और ये वाला प्रोडक्ट कब मिलेगा? जब BH3 बॉटम से अटैक्ट हो रही है। दोनों की पॉसिबिलिटी है, तो दोनों की चांसेस बनेगा 50-50। ठीक है, 50% ये बनेगा, 50% आपका ये बनेगा। दैट इज प्लस माइनस रेसिमिक मिक्सचर हमें प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में देखो वही हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हमें क्या ना, बोरोन की लोकेशन हम आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से वो अटैक करेगा। सबसे पहले हम कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। देखो ये आइसोप्रोपाइल, ये वाला ग्रुप जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये देखो टॉप साइड, सॉरी टॉप साइड से ये मिथाइल भी टॉप में है, CH3। अब देखो BH3 डाईइथाइल ईथर अगर देते हैं, बोरोन कहाँ से अटैक करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बोरोन कहाँ से अटैक करेगा। देखो ये जो एल्किन है, साइक्लोहेक्सिन है, इनका देखो या तो ये BH3 ऊपर से अटैक कर सकता है, इधर से ऊपर से इस वाले कार्बन पे करेगा, बोरोन ऊपर से करेगा या तो नीचे से करेगा। अब देखो ये जो दो बाल्की ग्रुप है ऊपर में है, तो स्टेरिक हिंडेंस के वजह से क्या हुआ, बोरोन पीछे साइड से नीचे से इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ऊपर से नहीं करेगा। ठीक है, इधर से नहीं करेगा, फॉर्म इस साइड से करेगा पीछे से, क्योंकि ऊपर में देखो CH3 ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो अल्कोहल कहाँ बनेगा? इधर बनेगा। सबसे पहले हमें जो बाल्की ग्रुप दिया उसका पोजीशन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो इस ग्रुप की ऑपोजिट साइड में अल्कोहल बनेगा, तो इसमें क्या आएगा? हाइड्रोजन था। तो इसकी ऑपोजिट में अगर ये वाला ओ जिधर ऐड हुआ है, सिमिलर फेस में हाइड्रोजन ऐड होगा। ये हाइड्रोजन कौन सी? BH3 वाला हाइड्रोजन। और ये मिथाइल ग्रुप देखो ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन और ये OH बोले तो बोरोन, दोनों सेम फेस में आ गया। पीछे साइड से अटैक कर रहा है, नीचे से अटैक कर रहा है, क्योंकि ऊपर में देखो बाल्की ग्रुप CH3 और आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो हमें मिल गया प्रोडक्ट ए। मैं एक साथ ही कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमें प्रोडक्ट। अच्छा, इसका ये वाला प्रोडक्ट जो टॉप साइड से अटैक करना, प्रोडक्ट इसलिए नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो 1-2%, 95% से ऊपर प्रोडक्ट आपका यही मिलेगा। ठीक है, इसका जो दूसरा एनंशियोमर वो नहीं मिलेगा। कायरल है तो ऑब्वियसली दूसरा एनंशियोमर मिल सकता था, लेकिन दूसरा नहीं मिलेगा, इसलिए ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस में दूसरा जो एनंशियोमर है उसका परसेंटेज बहुत कम है। मेजर प्रोडक्ट के तौर पे ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा। जो माइनर का कौन सी बनेगा? जो इसका एनंशियोमर है वो वाला प्रोडक्ट ना के बराबर मिलेगा। ये वाला प्रोडक्ट की जो अगर हम बात करें, ये माइनर है, इट इज़ लेस देन 5% के आसपास, या तो ना भी बने 1-2% या तो ज़्यादा ज़्यादा 5% मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट ये है। ठीक है,
देखो ये वाला जो एग्जांपल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने एक चीज़ ट्रांजिशन स्टेट जो बने थे उसमें एक वो बोले थे, एक चीज़ बोले थे कि नो ट्रू कार्बोकैटायन विल फॉर्म इन दिस केस हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस में। लेकिन जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है इसमें तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। देखो अगर हम कंपाउंड लिख लेते हैं, इसमें देखो H प्लस कहाँ से आ रहा है ना, H2SO4 प्लस वाटर से क्या आ रहा है, H प्लस आ रहा है, अटैच होगा, H प्रोटोन को अटैच करेगा तो क्या मिलेगा, इधर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इधर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा तो ये देखो ये ग्रुप जो है ये जो साइकिल स्ट्रक्चर ब्रेक करके 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। और उसके वजह से क्या है आपका कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, कितने ठीक है, स्टेबल कार्बोकैटायन बना, फिर OH माइनस ऐड करेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में देखो हाइड्रोबोरेशन वाले जो केस हैं उनमें देखो BH3 कहाँ लगेगा, बोरोन इधर लगेगा इस वाले कार्बन पे, ऐसा बनेगा प्रोडक्ट हाइड्रोबोरेशन में। उसके बाद जो दूसरे हमें दिया गया है हाइड्रोक्सीडेशन स्टेप में NaOH प्लस ऑक्साइड, इधर OH बन जाएगा अल्कोहल, ये बन गया हमें प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज इसमें देखो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने की वजह से कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देने के लिए रिंग 4 मेंबर से स्ट्रेन रिलीज करके 5 मेंबर रिंग बन गया। और इधर देखो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन में भी शिफ्ट हो गया। दैट इज दो चीज़, एक तो रिंग स्ट्रेन रिलीज हो गया, रिंग स्ट्रेन प्लस 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोकैटायन कार्बोकैटायन शिफ्ट हो गया तो स्टेबिलिटी मिल गया। लेकिन जो हाइड्रोबोरेशन प्रोसेस है इसमें आपका ट्रू कार्बोकैटायन फॉर्मेशन ना होने की वजह से कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, ना रिंग क्लोजर रिंग ब्रेक होके रिंग स्ट्रेन की वजह से 4 मेंबर टू 5 मेंबर में बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में ये वाला प्रोडक्ट हमें मिलेगा हाइड्रोबोरेशन केस में। ओके, देखो एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें एल्कीन दिया गया है, हाइड्रोबोरेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है ना हाइड्रोजन की जगह में इधर ड्यूटेरियम दिया गया है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है बोरोन कहाँ लगेगा और ड्यूटेरियम कहाँ लगेगा। और अगर उसके बाद ऑक्सीडेशन में अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है अल्कोहल जो बन रहा है अगर वो कायरल है तो उसका एक और प्रोडक्ट एनंशियोमर के रूप में हमें वो ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो देखो एल्किन को हम लिखते हैं दोबारा, देखो ये वाले कार्बन में बोरोन लगेगा तो इस वाले कार्बन में ड्यूटेरियम लगेगा। ठीक है, तो देखो इधर देखो बोरोन और ड्यूटेरियम या तो एल्किन की टॉप साइड से अटैक कर सकता है या तो बॉटम साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात देखो इसमें जो प्रोडक्ट रहेगा सेकेंड स्टेप में जो NaOH और हाइड्रोजन पेरोक्साइड देने के बाद जो अल्कोहल बन रहा है वो भी हम साथ में लिख देंगे, तो बोरोन जहाँ ऐड होगा उसमें OH लिख देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो टॉप साइड से बोरोन और ड्यूटेरियम अटैच कर रहा है, दैट इज अबव द प्लेन से
तो इधर देखो जहाँ बोरोन इधर लगना था तो बोरोन की जगह में OH लगा देते हैं, या deuterium लगा देते हैं। तो ये जो इथाइल ग्रुप को हमें प्लेन में रख दिए, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन होगा। तो एक हाइड्रोजन हमारा प्लेन में रहेगा और दूसरा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रहेगा और ये वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रहेगा। ठीक है, तो हमें देखो प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन ये देखो कायरल सेंटर है इधर, तो दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। कैसे ना, जब ये बैक साइड से अटैच करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, ये हाइड्रोजन और OH को हमें इंटरचेंज करना है। ठीक है, बोरोन और deuterium बैक साइड से अटैच कर रहा है, तो ये दोनों को इंटरचेंज करना है, बस इतना करना है, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो उस केस में हमें ये वाला हाइड्रोजन टॉप अबव द प्लेन हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये OH चला जाएगा बैक साइड में, ये deuterium चला जाएगा बैक साइड में, और इथाइल ग्रुप और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में रहेगा Hd। तो हमें पेयर ऑफ एनंशियोमर मिल गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमें मिल गया। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन दिया गया है जो एल्किन के तौर पे, और प्रोडक्ट दिया गया है। देखो एक प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ की रूल के अकॉर्डिंग और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में। कैसे, देखो ये नेगेटिव पार्ट OH उस कार्बन पे ऐड हो रही है जो कि ना मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो मार्कोनिकॉफ रूल की वही था, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड है जो कार्बन। और दूसरा देखो एंटी मार्कोनिकॉफ में ये वाले प्रोडक्ट देखो OH कहाँ ऐड हो रही है, ये वाले कार्बन पे, ये क्या लेस सब्स्टिट्यूटेड है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये मार्कोनिकॉफ की रूल की अकॉर्डिंग हो रही है, और ये वाला एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल में हो रही है। तो देखो हमें पहले भी पढ़े थे जो एल्किन की एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोक्सिलेशन, दैट इज जैसे डाइल्यूट H2SO4 और हीट देंगे तो वो मार्कोनिकॉफ रूल अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनते हैं। देखो कैसे होता है, ये हमें साइक्लोहेक्सिन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन लिया, तो देखो SO4 और वाटर, डाइल्यूट H2SO4 वाटर क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोटॉन कैप्चर करता है उस कार्बन से जो कार्बन की ना लेस इंडरीज वाले कार्बन क्या करेगा, प्रोटॉन को कैप्चर करेगा। तो देखो इसमें आ गया हाइड्रोजन आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आ गया। उसके बाद देखो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच करेगा और फिर डीप्रोटोनेट होके इसमें OH आ जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा दूसरे केस में देखो हाइड्रोबोरेशन अगर हम करें तो उसमें देखो BH3 इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरन डाले, तो देखो क्या बनेगा, हमें एल्किल ट्राइएल्किल बोरॉन किस टाइप मिलेगा, देखो ये मिलेगा हमें ट्राइएल्किल बोरॉन, क्योंकि बोरॉन इस वाले कार्बन पे ऐड हो रही है, तो इस वाले कार्बन पे ऐड हो रही है। ठीक है, तो ट्राइएल्किल बोरॉन इसका ऑक्सीडेशन होगा NaOH प्लस वाटर, सॉरी NaOH प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये वाले कार्बन जो बोरॉन लगा हुआ था तो इसमें अल्कोहल आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा, इट इज OH आ गया। तो हमें प्रोडक्ट मिल गया, जो दूसरा प्रोडक्ट था वही मिला। तो हमें फर्स्ट एसिड कैटालाइज हाइड्रोक्सिलेशन, दूसरा हमें मिल गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 28 जुलाई सेकेंड सिम में आया हुआ था। तो इसमें देखो एक एल्किन दिया गया है, हाइड्रोबोरेशन फिर ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट क्या मिला, ए को आइडेंटिफाई करना। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछा गया, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें मॉलिक्यूल को दोबारा रीराइट कर लेते हैं। देखो बोरोन कहाँ ऐड हो सकता है, ये लेस हिंटेड है तो इसमें बोरोन ऐड होगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, जहाँ बोरोन ऐड होगा वहीं पे OH आ जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्सिल ऑक्सीडेशन है, तो जहाँ बोरोन ऐड होगा उसमें OH हाइड्रोक्सिल ऑक्सीडेशन के बाद वहीं पे अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, हमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा टाइप मिलेगा, CH2OH, इधर बोरोन ऐड हुआ था तो इधर OH ग्रुप आ गया, दैट इज हमें एक प्राइमरी अल्कोहल
मिल गया, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में 15 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन था। तो इसमें इसमें 4 स्टेप है। पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन, दूसरा स्टेप है आपका ऑक्सीडेशन, तीसरा स्टेप है पीसीसी पीरिडियम क्लोरोक्रोमेट देके फिर ऑक्सीडेशन होगा, फिर देखो गिगनर एजेंट देके फिर इसका एक ट्रीटमेंट किया गया है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट स्टेप में देखो हमें आइडेंटिफाई करना है बोरोन कहाँ लगेगा। सिंपल है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कशन किया है। बोरोन लगेगा इस वाले कार्बन पे, बोरोन लगेगा, ये लेस सब्सट्रेट है, तो जहाँ बोरोन लगेगा इधर बोरोन लगेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, चलो इसमें बना लेते हैं। तो हमें इधर बोरोन लगेगा तो इधर लगेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोबोरेशन में जो हमें ट्राइएल्किल बोरेन मिलेगा, कुछ ऐसे टाइप का ट्राइएल्किल बोरेन मिलेगा, ठीक है। एक और होगा जो BH3, एक्चुअली B2H6 है, रिएक्शन BH3 से ही होगा, क्योंकि B2H6 डाइमर से मोनोमर बन जाएगा जब ये एल्किन के साथ रिएक्शन होगा। तो हमें मिल गया। फिर देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड NaOH जब दिया गया है तो देखो इसमें प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, इस वाले कार्बन भी वही आ जाएगा। हमें मिल गया प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। अच्छा आप देखो पीसीसी का स्ट्रक्चर क्या है, पीरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये है पीरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट की स्ट्रक्चर एक्चुअली, ठीक है। इसका क्या काम है, ये एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कराता है। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर हम मैकेनिज्म देखें, देखो मैकेनिज्म कुछ ऐसे होगा, ये जो अल्कोहल है, ये जो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है, ये क्रोमियम को अटैच करेगा, ठीक है। ओके, ये वाला प्रोटोन रिलीज करेगा तो ये रिसीव कर लेगा CH3 CH2 CH2 O क्रोमियम O माइनस OH क्लोरीन। ये जो बैकफायर करेगा तो क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक है। क्लोरीन निकल गया तो हमें क्या मिला, CH3 CH2 CH2 O क्रोमियम, ठीक है। इसके बाद देखो ये प्राइमरी अल्कोहल जो है, प्राइमरी अल्कोहल का ये क्लोराइड हाइड्रोजन को, प्राइमरी अल्कोहल को, अल्कोहल की जो हाइड्रोजन है इसको ये कैप्चर करेगा और ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो सॉरी, ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा होगा और ये निकल जाएगा। तो हमें देखो एल्डिहाइड मिल गया और ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें मिल गया एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा एल्डिहाइड जो मिला है, एल्डिहाइड के बाद क्या दिया गया है, एल्डिहाइड के बाद दिया है गिगनर रिएजेंट CH3MgBr, ठीक है। चलो दूसरी इधर लिख लेते हैं, CH3 एल्डिहाइड क्या था हमारा, एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड था, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिला हमें CH3MgBr, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये एल्डिहाइड को एड करेगा तो हमें मिलेगा CH3 CH2C
MgBr माइनस प्लस और CH3 और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसको अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें एक्चुअली हाइड्रोलिसिस भी होगा, तो हमें मिल जाते हैं CH2 CH CH3, ये देखो एल्कोहल बन जाएगा ये वाला पार्ट। तो हमें मिल रहा है सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी एल्कोहल से सेकेंडरी एल्कोहल मिल रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, सेकेंड शिफ्ट 8 जनवरी। इसमें देखो कुछ नहीं है, फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, उसके बाद क्या हुआ, इसमें एल्कोहल मिलेगा। प्रोडक्ट ए में ए मस्ट बी अल्कोहल, अल्कोहल के बाद इसका डाइल्यूट H2SO और हीट देंगे तो अल्कोहल से क्या डिहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, दैट इज अल्कोहल वाला पार्ट प्रोटोनेटेड होकर निकल जाएगा वाटर के रूप में और हमें मिल जाएगा एल्कीन। तो किस टाइप की एल्कीन मिलेगा वो हमें थोड़ा देखना है। तो चलो पहले हमें जो एल्कीन दिया गया है तो वो उसका पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। तो देखो बोरोन ऑफ कोर्स इधर ऐड होगा, इधर बोरोन ऐड होगा तो OH ग्रुप यही आएगा। तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट फर्स्ट पे ये वाला जो प्रोडक्ट है वो लिख लेते हैं। CH3O2, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, ठीक है। बोरोन इस कार्बन पे ऐड हो रही है, 3 नंबर कार्बन पे ऐड होगा इस वाले कार्बन पे, तो ऑक्सीडेशन में इस कार्बन पे ही अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा। अब देखो डाइल्यूट H2SO4 क्या देता है, प्रोटॉन देता है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा ये लोन पेयर ऑक्सीजन की लोन पेयर, तो करके कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, जो H2SO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 और हीट देने में क्या होगा, हमें कार्बोकैटायन मिल जाएगा माइनस वाटर निकल जाएगा, प्रोटोनेट होके वाटर निकल जाएगा, तो हमें कार्बोकैटायन कुछ इस टाइप की कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये कार्बोकैटायन कितने 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। ये देखो हाइड्राइड शिफ्ट, जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 हाइड्रोजन शिफ्टिंग होके क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। देखो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इधर बन गया, तो ये कितने डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये मोस्ट स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया। इसके बाद देखो एल्कीन कैसे बनेगा, या तो इधर से भी बन सकता है हाइड्रोजन रिलीज करके, प्रोटॉन रिलीज करके, या तो इधर से या तो इधर से, तो वही एल्कीन बनेगा जिसमें मोर सब्सट्रेट है। देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन प्रोटॉन मतलब रिलीज हो जाए, प्रोटॉन रिलीज हो जाए, तो देखो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोर सब्सट्रेट होगा अकॉर्डिंग टू सेजेफ रूल कि मोर सब्सट्रेट का एल्कीन मोर स्टेबल है। तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3C CH2 CH2 CH3, देखो इधर बन रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये देखो ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ये वाला कार्बन, ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। बाकी जो बन सकता है लेकिन बहुत कम बनेगा, ठीक है, परसेंटेज वाइज। मेजर प्रोडक्ट यही रहेगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है।